हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या कहते किसको है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, अर्थात जहां q इज नॉट जीरो हो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। या जिसका HCF 1 हो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके पहले चलते हैं गुणधर्म के बारे में। ठीक है, गुणधर्म के टाइप को क्या करें जान लें। तो सबसे पहले है गुणात्मक गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी संख्या से अगर 1 से गुना करते हैं तो उस क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होता है, उसी को गुणात्मक तत्समक नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 गुने कर रहे हैं, ठीक है, 1 से, तो क्या होगा, 5 ही होगा ना। किसी भी संख्या से अगर 1 से, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, जितना कर रहे हैं उतना ही आएगा, उसी को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है, जैसे इसको मान लिया हम ए, ठीक है, 1 से गुना कर रहे थे, क्या होगा, यही ना प्राप्त होगा, तो 5 आ रहा है। ठीक है, 1 गुने 1। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा गुणात्मक तत्समक नियम हुआ। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है क्रम विनिमेयता का नियम। क्रम विनिमेयता का नियम, मेयता का नियम। ठीक है, क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि क्रम जो है ना वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे 5 गुने 6 बराबर 6 गुने 5। ठीक है, तो इसमें क्रम बदलने पर आंसर क्या होता है, उतना ही आता है। ठीक है, जैसे कि इसको a मान लिए, गुना है तो गुना, यहाँ पे b मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 5, b कितना है 6, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रम बदल गया। ठीक है, तो गुणात्मक तत्समक क्रम विनिमेयता का नियम ये होता है। ठीक है, और गुणात्मक तत्समक का नियम ये होता है। ठीक है, एक होता है और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तीसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। पहला संख्या जो होता है ना वो दूसरा संख्या आगे जाके क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 7/4 गुने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4/7, यहाँ पे क्या होगा, आंसर कभी भी एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है, इतना तक क्लियर। ठीक है, एक होता है सहचार्य का नियम। ठीक है, सहचार्य का नियम, सहचार्य का नियम। ठीक है, सहचार्य का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका होता है a गुने b गुने c। ठीक है, आगे जाके क्या हो जाएगा, a अंदर आ जाएगा, c क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो a गुने b कोष्टक गुने c। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं, a के मान लीजिए 6 ले रहे हैं गुने, b के मान लीजिए 8 ले रहे हैं, तो 8 गुने c के मान 10 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए a कितना है, a कितना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने b कितना है, b हमारा 8 है, तो 8 पोस्ट बंद हो जाएगा, गुने c कितना है 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, गुणात्मक का सहचार्य नियम हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आगे नोट कर लीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक
में गुणन के धर्म निम्नलिखित प्रत्येक में गुणधर्म होगा यहाँ पे, गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें क्या कह रहा है, मतलब कोई संख्या है ना, इसमें जो गुणन उपयोग किया गया है उसका कौन सा गुणन धर्म है वही क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 -4/5 गुने 1, ठीक है, बराबर। दूसरा कह रहा है -5/4 गुने 1 गुने -4/5 बराबर क्या होगा, -5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, -4/5 गुने 1, ठीक है, बराबर 1 गुने -4/5। इसमें जो पहला पढ़ाया है ना उसमें देखो कि कौन सा गुणधर्म जो पढ़ाए थे ना, तो इसमें कौन सा गुणधर्म है। ठीक है, तो याद करो, इसको ए मान लेते हैं, इसको गुना है तो गुना, इसको बी मान लेते हैं, एक है एक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा गुणधर्म हुआ, अभी तो पीछे पढ़ाए हैं गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है, कि किसी भी संख्या से 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए -4/5 से गुना कर रहा है 1 में, तो क्या हो रहा है, -4/5 ही आ रहा है ना, तो ये कौन सा हुआ, गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 13/7 गुने -2/7 बराबर -2/7 गुने 13/17। ठीक है, तो इसके पीछे पढ़ाए थे, पहला तो पढ़ाए थे गुणात्मक दशमक नियम, इसके बाद वाला देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, क्रम विनिमेयता का या प्रतिलोम का या सहचार्य का। ठीक है, तो देखते हैं, इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, गुना तो गुना, ठीक है, यहाँ पे क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ए कितना है 13, अभी कितना है -7/2, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी। गुना है तो गुना, ये कितना है -13/7 है, तो यहाँ पे 13/7, तो यहाँ पे क्या होगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रम बदल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, अर्थात क्रम विनिमेयता का नियम। ठीक है, ये कौन सा हुआ, नियम हुआ, क्रम विनिमेयता का नियम हुआ। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, -19/29, ठीक है, गुने 19/29 यहाँ पे 29 होगा -19। ठीक है, इसमें देखो, ठीक है, तो जो पीछे पढ़ा है उसी में से ये क्या है, सभी है, वो याद रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं। ठीक है, गुना है तो गुना, यहाँ पे बी, ये दोनों क्या हुआ, सेम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर -19, बी बराबर 29। ठीक है, तो पहला में क्या है ना, 19 जो है ऊपर है और 29 जो है नीचे है, लेकिन दूसरा में क्या हो गया, यहाँ पे मान बदल गया, ए बराबर क्या है, ए बराबर 29, बी बराबर 19। ठीक है, -19, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, तो ये कौन सा नियम है,
गुणात्मक प्रतिलोम नियम, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, ठीक है। ये कौन सा नियम है? गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, -19/29। इसको अगर गुना करेंगे ना तो हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। गुने 29/-19, ठीक है। 19 से 19 कट गया, 29 से 29 कट गया, क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे दूसरा देखिए, कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप, कौन सी सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 इंटू को 1/3 गुने 6 बराबर, कोष्ट को 1 कर देंगे, गुने 4/3 के रूप में अवकलन करे, ठीक है। इसमें जो पीछे पढ़ाए थे वही इसमें भी क्या करेंगे, फॉर्मूला लागू करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे, गुना है तो गुना, इसको क्या करेंगे, बी मान लेंगे, कोष्टक है तो कोष्ट दे देंगे, इस गुना इसको सी मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहां पे देखते हैं, अब ए कितना है, ए 1/3, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1/3 ए हो गया। यहाँ पे गुना है तो गुना, बी कितना, 6 कितना है, बी, तो यहाँ पे बी, ठीक है। अब 4/3 क्या है, यहाँ पे सी है, 4/3 सी है, ठीक है। तो गुने सी, तो ये वाला जो फॉर्मूला पीछे बताए थे कि ए गुने कोष्ट बी गुने सी, कोष्ट बंद बराबर ए गुने बी कोष्ट बंद गुने सी जब रहेगा तो ये क्या है, गुणात्मक सहचार्य का नियम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक सहचार्य का नियम, ठीक है। ये कौन सा गुणधर्म है, तो सहचार्य नियम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।